हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने भी साथी यूपी पुलिस 60,244 भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है, ज़्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही दूरी पर है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं अगर बच्चों को मिल जाएं तो मुझे लगता है कि कुछ पल तक उनके लिए एक संजीवनी बूटी जैसा काम करती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाना, क्या आपकी राय है क्या नहीं है। बहुत कम समय है, क्योंकि अब नहीं लगता मुझे कि आप कितना, लेकिन हाँ, समय अभी भी अगर देखा जाए पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत समय है, लेकिन ना पढ़ने वाले के लिए तो ना तो पहले था और ना अब है। अब कुछ नहीं कर सकते। कहते नहीं है कि अब पछताने से क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब कुछ नहीं होना है। आप कितना भी हाथ इधर मारिए इधर मारिए, अब आप बीच भंवर में फंस गए, अब तो डूबना निश्चित है। देखिए, इसकी जो परीक्षा है आपको पता ही है पहले से ही, 23 और 24, 25 और 30 और 31 तारीख के लिए इसकी परीक्षा है और इसी महीने में आपको पता ही है। परीक्षा से पहले विशेष जानकारी परीक्षा से पहले यही है कि मुझे लगता है कि आप जितने भी साथी हैं आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी, लेकिन विशेष जानकारी बस यही है कि आप कितना भी पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, बस मेरी एक या तो बड़े भाई की समझकर या अपना छोटा भाई समझ करके बस एक ही बात मेरी मान लेना कि आप सरल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करके जाना। सरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाना, क्योंकि सिंपल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाएंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपको जिसने भी आपको बताया है, जिसने भी समझाया कि बेटा को यानी कि कठिन पेपर आएगा, उसकी आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। बिल्कुल सरल सिंपल प्रश्न आएगा। उन 20 प्रश्नों पर मत जाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सरल चीज़ों को विशेष तरीके से आप पढ़कर जाना। परीक्षा देकर आने के बाद ज़रूर मेरे नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन उठाना और कॉल कर देना कि आपने मेरी लुटिया डुबा दी। ये बोल दिया था कि सरल चीज़ें ज़्यादा, सरल तो उसमें कुछ आया ही नहीं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप आने के बाद, परीक्षा से पेपर दे के आने के बाद तुरंत कॉल उठा के मुझे लगा दे के बोल देना कि 120 प्रश्न सरल नहीं थे। मेरा खुद का अनुभव, इतने दिन का एक्सपीरियंस मैं खुद बता रहा हूं कि लगभग 120 प्रश्न बिल्कुल सिंपल सरल आएंगे। बस बच्चे ने वो पढ़े हों एक बार। इस बात को नोट कर लेना और आपको बता भी रहा हूं कि मुझे कॉल जरूर करना कि देखिए, और मैं खुद आपकी कॉल उठाऊंगा, खुद कॉल पर बात करूंगा कि बताइए 120 प्रश्न, एक एक प्रश्न में काउंटिंग कराऊंगा, ये प्रश्न आपके सिंपल सरल थे। चलिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है? ध्यान बस ज़्यादा बातों का नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल बातों का ध्यान रखना है। सिंपल बातों का ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप परीक्षा से पहले जाएंगे तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहना है। डिप्रेशन का मतलब है माइंड को डिप्रेशन में रखा, अरे यार पता नहीं परीक्षा होगी नहीं होगी, पता ना मैं फेल हो गया क्या होगा, पता ना इस बार भी कहीं लीक ना हो जाए, अरे यार पता ना कितना कठिन पेपर आएगा, अरे यार बहुत मेहनत की है, गांव के लोग ये कहेंगे कि अरे इस पे पेपर नहीं निकला, अरे ये रह गया वो रह गया, पता ना कितनी बदनामी होगी, अरे कुछ नहीं होगा। क्यों परेशान हो रहे हो आप? ये टेंशन, कोई आपके लिए कुछ कहने वाला नहीं। आप सफल हो जाओगे तब भी आप ही सफल होंगे, फेल हो जाओगे तब भी आप ही फेल होगे। कोई कुछ कहने वाला नहीं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से पेपर देने जाइए। जिस तरीके से आप ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, मस्ती के साथ जाइए, मस्ती के साथ पेपर देने जाइए, हंसते खेलते जाइए एक अच्छी तरीके से। अगर आपने दिमाग पर प्रेशर लिया, दिमाग पर पेपर के बारे में ज़्यादा सोचा परीक्षा से पहले, तो पेपर बिगड़ जाएगा। क्योंकि बस हमें 2 घंटे मिलते हैं और उन 2 घंटों को भी यदि हम टेंशन के जिए और टेंशन में ले लें तो आप बिल्कुल आपका पेपर बिगड़ जाएगा। अगर शुरुआत के 10 क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं आ रहे तो आप टेंशन मत लीजिए, तुरंत आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि 10 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं आप तुरंत घबरा जाएंगे।
अरे यार पता ना आगे पेपर कितना कैसा होगा, कितना कठिन पेपर दिया है। अरे यार क्यों टेंशन, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ पेपर बिल्कुल सिंपल सरल होगा। 30 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 120 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सरल होगा। चलिए, तो इस बात का बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, आप बस नॉन स्टॉप करते जाना। अगर आप पढ़े हैं तब, ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी, उसके लिए कुछ नहीं है। जो नहीं पढ़ा है वो तो बस जाए और बस जय हनुमान का नाम ले, तुरंत जय श्री श्याम स्वाहा, जय श्री श्याम स्वाहा, जो उसके मन में आए लगाता रहे, उसकी मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो पढ़ा है बच्चा, जिसने तैयारी की है, जिसने मेहनत की है, जिसने वास्तविक सोचा है कि इस बार मुझे परीक्षा निकालनी है, तो परीक्षा वही बच्चा निकाल पाएगा जिसने वास्तव में तैयारी की। जो भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे और बस बैठा हुआ है कि बस हो गया तो हो गया, नहीं तो उनका तो भगवान ही भरोसा है। चलिए, कितने बच्चे परीक्षा छोड़ेंगे, इस बात का बहुत ज़्यादा यानी कि डाउट चल रहा है इस बार कि परीक्षा इस बार क्या बच्चे ज़्यादा छोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा बच्चे ज़्यादा छोड़ दें, ऐसा क्या हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, विशेष जानकारी, कि इस बार परीक्षा भले ही री एग्ज़ाम हो रहा है, पहले परीक्षा हुई थी उसमें भी ज़्यादा बच्चों ने नहीं छोड़ी थी, बहुत कम बच्चों ने, लेकिन परीक्षा तो खैर इस बार नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार इसलिए नहीं छोड़ेंगे बच्चे परीक्षा कि पहले लीक हो गया तो सोचेंगे कहीं इस बार भी कहीं मिल जाए अगर चटनी तो देख लेते हैं, लेकिन इस बार मिलने वाली नहीं है। क्यों, उसका कारण यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, आप जानते हैं बिल्डोजर बाबा, अगर किसी ने भी कोशिश की परीक्षा से पहले थोड़ा भी अगर आपने कहीं, तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की शायद उम्र कैद की, 10 साल की जिंदगी भर कारावास में रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे बस। तो इसलिए पहले से ही भयभीत है सब, पूरा डिपार्टमेंट। तो आप उस बात को बिल्कुल, लेकिन परीक्षा छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो जब इन्होंने सेंटर दूर दूर डाल दिए, कुछ कुछ जगह दूर दूर कर दिए, हो सकता है कि आपके मंडल से दूसरे मंडल में भी हो जाए, दूसरा आपका जो भी एरिया होगा वहाँ हो सकता है दूसरे एरिया में हो, लेकिन उस बात की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर दूर सेंटर रहता है थोड़ा बहुत दूर, तो वो बच्चे परीक्षा छोड़ेंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जिनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन जिसने तैयारी की है, जिसने मेहनत की है। तो अगर मैं बात करूं, अगर दूर सेंटर रहता है तो लगभग अगर बात करता हूं तो 10% बच्चे परीक्षा छोड़ देंगे, देख लेना, इस बात को मेरी नोट कर लेना, उस दिन भी देख लेना, लगभग 10% बच्चे परीक्षा छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि परीक्षा सेंटर दूर पड़ जाएंगे, लड़कियां बेचारी नहीं पहुंच पाएंगी, लड़कियां क्योंकि यहाँ पहले बहुत पास पास सेंटर थे, तो हर जगह जिस लड़की की तबीयत खराब थी, जिस लड़के की तबीयत या जिसका मन नहीं था, जिसने सिर्फ देखने के लिए डाल दिया था और जिसने सिर्फ डाल दिया फॉर्म के चलो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि वो परीक्षा 10% लगभग, यानी कि 40-50 लाख का 5 लाख बच्चे पेपर छोड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मुझे आशा है कि इस बार आप अच्छा एग्ज़ाम करेंगे और इस बार आप सफल भी होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। और जिस बच्चे ने तैयारी की है तो उसको तो भी सफल होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान कितने दिन तक हमें इंतजार कराएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।